नाअहली ताहयात होगी या सिर्फ 5 साल। सुप्रीम कोर्ट में समाअत अदालत ने करार दिया कि आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे होगी। कत्ल या गद्दारी पर सजा महदूद, झूठ बोलने पर सजा ताहयात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाब नहीं लड़ सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, शुक्र है 62-63 की शिकें कायदे आजम के दौर में नहीं थी। इन शिकों के होते हुए कायदे आजम भी होते तो नाअहल हो जाते। हल्फ लेने वाला खुद आइन तोड़े तो आला किरदार का मालिक कैसे हो सकता है। एक मार्शल लॉ डिक्टेटर के खिलाफ अल्फाज अदा करने में इतने खौफजदा क्यों हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मियाद का जिक्र नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ताहयात नाअहली की मुद्दत के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की और इसे बराह रास्त नशर किया गया। नाअहली ताहयात होगी या सिर्फ 5 साल। सुप्रीम कोर्ट में समाअत अदालत ने करार दिया, आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे होगी। कत्ल या गद्दारी पर सजा महदूद है, झूठ बोलने पर सजा ताहयात है। जहांजेब अब्बासी साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जहांजेब, बताएगा अदालत की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए और क्या क्या दलाइल पेश किए गए। देखिए, बहुत अहम केस है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने पेश होकर ये कहा कि वो जो ताहयात नाअहली का फैसला है उस फैसले की मुखालफत करते हैं और जो इंतखाबी एक्ट 2017 का सेक्शन 232 का झेली सेक्शन 2 है जिसमें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मियाद 5 साल की गई है, वो उस लॉ को सपोर्ट करते हैं। सूबाई हुकूमतों ने भी ये कहा कि वो इस कानून साजी को जिसमें नाअहली की मियाद 5 साल की गई है उसको सपोर्ट करते हैं। इस केस की समाअत के दौरान दिलचस्प मरहला कोर्ट प्रोसीडिंग में उस वक्त आया जब जहांगीर तरीन के वकील एडवोकेट मखदूम अली खान ने कोर्ट को ये बताया कि वो जज जिन्होंने ताहयात नाअहली का फैसला लिखा, यानी साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उन्होंने जब फैसल वावडा केस सुना तो उसमें उन्होंने नाअहली की मियाद आर्टिकल 62(1)(f) के तहत 5 साल कर दी। यानी वो फैसला जो इससे पहले दिया गया आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, उस फैसले का इतलाक जो है वो फैसल वावडा केस में नहीं किया गया। कोर्ट की जानिब से भी कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने ये कहा कि जो संगीन से संगीन अगर कोई इल्ज़ाम किसी के ऊपर हो, जुर्म हो, वो सज़ा काट के वापस आता है और 5 साल के बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन कागजात नामजदगी की बुनियाद पे महज गलत बयानी के को सबब बनाकर नाअहली की मियाद ताहयात कर देना ये समझ से बालातर है। कोर्ट ने ये सवाल भी उठाया कि जो ये आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 62 और 63 8वीं तरमीम के जरिए फौजी आमिर ज़ियाउल हक ने जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया, और वो फौजी आमिर जिसने खुद आइन को रोंदा उसने फिर ये अहलियत मुकर्रर की कि पार्लियामेंटेरियन की अहलियत क्या होती है। तो ये अहम रिमार्क्स कोर्ट की जानिब से दिए गए। जहांगीर तरीन के वकील एडवोकेट मखदूम अली खान ने यह कहा कि जब अदालती फैसला था और कानून नहीं था तो उस वक्त अदालती फैसला प्रीवेल कर रहा था। अब कानून आ चुका है तो कानून का ही इतलाक होगा। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि हम इस केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर रहे हैं। कोशिश करेंगे 11 जनवरी तक ये केस कंक्लूड हो जाए, इस पर समाअत मुकम्मल हो जाए। अगर इस केस में जो नज़र आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्शन एक्ट है 232 की सेक्शन 2 जिसमें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मियाद 5 साल की गई है, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करार देती है क्योंकि ये 7 जजेस का फैसला है। तो फिर ऐसी सूरत में न सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी इसका फ़ायदा हो सकता है, जहांगीर तरीन को भी इसका फ़ायदा होगा। ये दूसरी मरतबा हम देख रहे हैं आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे गौर है। इससे पहले जो पानामा केस आया उसमें पानामा केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली के बाद फिर ये सवाल उठा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल किया गया था। जहांजेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर शिकायत दूर करे, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज़्यादा अहम है। ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर अवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी।
सुप्रीम कोर्ट ने पीके 91 कोहाट में रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर हो गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले कर रही हैं। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने ठग करके तकर्रुर मुअत्तल कर दिया। आपको जुर्माना क्यों ना करें, नोटिस किए बगैर ही अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई। पेशावर हाईकोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। हमारे लिए हर शहरी मोहतरम है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लापता अफराद केस में रिमार्क्स कहा, किसी से भी ज्यादती हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकता। इस मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने नहीं देंगे। आप सिर्फ एक सियासी जमात का नाम ले रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं। जापान में मुसाफिर तैयारी की लैंडिंग के दौरान दूसरे तैयारे से टक्कर। खबर एजेंसी के मुताबिक तसादुम के नतीजे में तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारे में 367 मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि जापान में मुसाफिर तैयारी की लैंडिंग के दौरान दूसरे तैयारे से टक्कर। खबर एजेंसी के मुताबिक तसादुम के नतीजे में तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारे में 367 मुसाफिर सवार थे। अहम खबर आपको देते हैं। कराची में महकमा फायर ब्रिगेड ने 3 अहम शाहराहों का मुआयना किया। मेयर कराची को पेश की गई रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक आई चुंदरीगढ़ रोड, शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन की 266 इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कर लिया गया। नईम खानजादा से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी नईम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ इमारतों का जो है वो फायर ऑडिट किया गया है और जिसमें जो है 3 अहम शाहराएं कराची की, इसमें शाहरा कायदीन, आई रोड और शाहरा फैसल। तो इन 206 इमारतों के जो है वो सर्वे किया गया मुकम्मल तौर के ऊपर फायर ब्रिगेड की जानिब से। और इसमें सिर्फ 6 इमारतें ऐसी हैं जिसमें फायर जो है वो सेफ्टी की जो है सहूलत मौजूद है, जबकि तकरीबन 200 से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं जिसमें आग बुझाने के आलात ही नहीं, जो तशवीशनाक है। और ये सब बुलंद जो है वो इमारतें हैं। इसके अंदर तकरीबन 4 मंजिल से लेकर जो है वो तकरीबन 18 मंजिल और 20 मंजिल तक भी जो है वो ऐसी इमारतें हैं। और ये अहम शाहराह हैं कराची की और इसमें तजारती हब भी हैं और इसमें तकरीबन हजारों की तादाद के अंदर जो है सिर्फ 30,000 लोग जो है वो आई चंडीगढ़ रोड के ऊपर जो है वो काम करते हैं। इसी तरह फैसल के ऊपर जो है वो ऑफिस हैं जो तशवीशनाक है। और इसी तरीके से शहर के अंदर जो है वो इमारतें आतिशबाजी के जो वाकयात हुए हैं कराची के अंदर, उस पर जो है वो मेयर कराची की जानिब से ये नोटिस दिया गया था और फायर ऑडिट कराया गया था। तो ये सबसे जो तशवीशनाक बात यही है कि तकरीबन 90 ऐसी इमारतें हैं जिसमें अलार्म और स्मोक डिटेक्टर जो वो मौजूद ही नहीं है। इसकी वजह से जो है वो ना किसी को ये मालूम चल सकता है कि आग लग रही है नहीं। इस तरह की जो फायर ब्रिगेड की जो रिपोर्ट जो जारी हुई है और जो मेयर कराची को जो पेश की गई है वो इंतहाई तशवीश। जी बहुत शुक्रिया नईम खानजादा। निगरान विफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज का कहना है कि दिसंबर 2023 में बरामदात 22% इजाफे से $2.8 बिलियन और दरामदात 12% कम होकर $4.5 बिलियन तक पहुंच गईं। डॉक्टर गौहर एजाज ने एक बयान में कहा कि जुलाई तक दिसंबर 2023 की मुद्दत के लिए बरामदात 5% इजाफे के साथ $14.981 बिलियन तक पहुंच गईं, जबकि जुलाई तक दिसंबर 2023 के लिए दरामदात 16% कमी के साथ $26.129 बिलियन तक पहुंच गई। दिसंबर में तिजारती खसारा 40% कम होकर $1.7 बिलियन हो गया। डॉक्टर गौहर एजाज ने मजीद कहा कि जुलाई तक दिसंबर 23 में तिजारती खसारा 34% कम होकर $11.148 बिलियन कम हो गया।